तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। बेसिकली इस चैप्टर को दो अप्रोच से डील किया जाता है। एक तो अकाउंटिंग अप्रोच जो आप लोग अकाउंटिंग पार्ट में देखोगे, एक कमर्शियल मैथ। ठीक है, तो कमर्शियल मैथ में बेसिकली हम लोग इसमें क्या निकालने वाले हैं, इसमें हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी के प्रॉफिट हुआ है उसको किस रेशियो में बांटना चाहिए, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसी को कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अरिथमेटिक स्टाइल में, वो हम लोग पार्टनरशिप में करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले कुछ एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे आपको पार्टनर दिए हुए हैं तीन, हैदर, इकबाल एंड महिमा आर इन्वेस्टेड 20,000, 50,000 एंड 40,000। ये तीनों का इन्वेस्टमेंट है इन ए बिजनेस। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 12,100 विच वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोपोर्शन टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट देंगे। तो क्या इन्वेस्टमेंट किया है इन लोगों ने, 20,000 किया है, एक ने 50,000 किया है और एक ने 40,000 किया है। इसी को पहले सिंपल रेशियो बना लेंगे और प्रॉफिट कितना है 12,100, तो 12,100 को वही रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, आप क्या करो, इसको तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। कम से कम 4 जीरो रिड्यूस हो रहे हैं सब में, तो 4 जीरो हटा दो भाई। हटा दिया, क्या बचा 2:5:4 ये बचा। यानी 12,100 को 2:5:4 में, तो 2:5:4 मतलब 2 अपॉन, अब इन तीनों का प्लस करके डिनोमिनेटर में लिख देना, 2 + 5 7, 7 + 4 11। 2 अपॉन 11 एक का जाएगा, मतलब 12,100 को 2 अपॉन 11 में बांटना, 5 अपॉन 11 में बांटना 12,100 को, एंड तीसरा वाला जो पार्टनर है उसको 4 अपॉन 11 में 12,100 को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना और आंसर निकाल लेना। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो एक हो गया हैदर, कौन कौन है, हैदर, इकबाल एंड महिमा। तो इसका जो प्रॉफिट, हैदर को इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये हैदर को प्रॉफिट मिलेगा, ये इकबाल को प्रॉफिट मिलेगा और ये महिमा को प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, एक्चुअली हमसे कहा क्या गया था, हमसे कहा गया था कि इस प्रॉफिट को इनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दो। तो कैपिटल तीनों का लिखा, सिंप्लीफाई किया, 254 आ गया। तो हैदर, अब जिस सीरियल में नाम लिखा रहता है हैदर, इकबाल, महिमा, तो हैदर, इकबाल, महिमा, हैदर, इकबाल, महिमा। तो हैदर का 2 अपॉन 11, 2 अपॉन 11 क्योंकि टोटल प्रोपोर्शन कितना है, टोटल 2 + 5 7 + 4 11। 11 में सेकेंड 2 पार्ट हैदर का है, 11 में 5 पार्ट इकबाल का है, आउट ऑफ 11 4 पार्ट महिमा का है। तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा राव, कौल एंड बंसल एंड अग्रवाल, 4 पार्टनर है, 1 2 3 4, एंटर इनटू पार्टनरशिप। राव, कौल एंड बंसल हैज दिस रेशियो ऑलरेडी ऑफ कैपिटल रिस्पेक्टिवली एंड अग्रवाल द रेस्ट। तीनों का ये कैपिटल है और बचा हुआ तीनों का, सॉरी, ये रेशियो है, बचा हुआ अग्रवाल का है। ठीक है, हाउ शुड दे शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ दिस। ठीक है ना। चलो देखो भाई, 3 लोगों का रेशियो दिया हुआ है, 1/3 एक का 1/4, एक का 1/5। ओके, 3 लोगों का दिया। चौथे, अब बचा कुचा चौथे का है, बचा कुचा जो है फोर्थ पार्टनर का है। देखो कभी जो फ्रैक्शन में तुम्हें दिया होता है ना रेशियो, तो ये 1 का ही पार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पिज्ज़ा का तुमने क्या किया, एक पार्ट निकाल लिया खाने के लिए, मतलब कि 1/4 आपने निकाल लिया। तो बचा कितना, 3/4, मतलब टोटल 4 पार्ट थे, 4 में से एक पार्ट आपने निकाल लिया, 1/4 निकाला ना मैंने, तो 1/4 का मतलब मैंने एक पार्ट निकाला, तो बचा कितना, 3/4 बच गया। ये कैसे आया, एक पिज्ज़ा था, एक पिज्ज़ा में से 1/4 माइनस करो, डिनोमिनेटर कॉमन करोगे 3/4 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या होता है, 1 होता है, फिर जो भी 1 में से ही बाकी शेयर को बटे होते हैं। तो ओवरऑल था 1, जिसमें से 3 पार्टनर के ये हिस्से हो गए, ये शेयर हो गया। अब बचे हुए पार्टनर का क्या बचेगा, बचे वाला अब जो चौथा पार्टनर होगा उसका रेशियो कितना हुआ, 1 में से तीनों को सम को माइनस कर दो। अरे भाई, आप 100 रुपये मार्केट में लेके गए, ठीक है ना, 100 रुपये में आपने कुछ सामान खरीदा 20 रुपये का, कुछ सामान खरीदा
कुछ सामान खरीदा आपने 30 रुपीज़ का, कुछ सामान आपने खरीदा 10 रुपीज़ का, तो कितने पैसे बचे? तो 100 रुपये में से जो बाकी जो आपने खर्चा किया उनके सम को माइनस कर दोगे। 100 रुपीज़ में से जो भी तुमने खर्चा किया उसके सम को माइनस कर दोगे। तो 20 + 30 + 60 यानी 100 रुपीज़ में से 60 आपने खर्चा कर दिए, बचा कितना? 40। सेम लाइक कि बाकी 3 पार्टनर का ये रेशियो था, तो फोर्थ पार्टनर का रेशियो कितना बचा? तो ओवरऑल 1 था। कंपनी में ओवरऑल 1 होता है, पूरा पार्ट, फुल पार्ट। 1 में से एक पार्ट एक पार्टनर का, एक पार्ट एक पार्टनर का, एक पार्ट एक पार्टनर का, तो इन तीनों का सम को 1 में से माइनस कर देना, तो फोर्थ पार्टनर का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना? सो भाई क्या मैं इसमें डिनोमिनेटर कॉमन करना बताऊंगा क्या, है ना? 1 3 4 5 का डिनोमिनेटर कितना होता है, एलसीएम निकालो एंड ऑल, ये तो यार क्लास 5th 6th की मैथ हो गई। तो 3 4 5 का आई थिंक 60 एलसीएम आना चाहिए। कितना एलसीएम आना चाहिए? 60 एलसीएम आना चाहिए। तो 60 में 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 को भी तुम्हें 60 बनाना पड़ेगा, 4 को भी तुम्हें 60 बनाना पड़ेगा, 5 को भी 60 बनाना पड़ेगा। 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो ऊपर भी 20 से करना पड़ेगा। 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा। 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा। ये बाई डिफॉल्ट 1 के नीचे 1 ही होता है, मतलब 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, समझो। तो ये पूरा पूरा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 अब तो 60 हो गया, 60 हो गया। ठीक है ना? माइनस, अब देखो 20 पहले अंदर अंदर प्लस करके ये कर लो। ठीक है ना? प्लस 15/60 प्लस 12/60। 60 से माइनस करेंगे किसको? देखो 60/60 मतलब 1 ही हो रहा है ना, तो इसको ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको आप ऐसे करके भी ले सकते हो, चलो तुम्हारी मर्जी है ना? ओके, तो 12 + 15 35, 35 + 12 47/60 हो गया। तो 60 - 47/60 हो गया 13/60। ठीक है ना? 13/60 हो गया, बराबर। तो अब ये वाला रेशियो लिया जाएगा, ये वाला, क्योंकि इस रेशियो से आया है ना, ये वाला हम लोग रेशियो लेंगे, नया वाला। तो अब कितना प्रॉफिट था? तो सबका रेशियो आ गया ना, एक का आ गया देखो 12/60, एक का आ गया 15/60, एक का 12/60, एक का 13/60। ठीक है, तो ये वाला मत लोगे, अब ये वाला नहीं लोगे, अब ये वाला लोगे, जो भी तुमने डिनोमिनेटर कॉमन किया है, जो भी तुमने डिनोमिनेटर कॉमन किए वाला लोगे, बराबर। तो चलो, तो कितना प्रॉफिट था? 984,000 था, 9,84,000 था। राव कॉल बंसल ए, तो मैंने राव का 984,000 में राव को कितना मिलेगा? राव को मिलेगा, देखो राव का था 1/3, 1/3 मिला 20/60 है ना, तो 20/60 राव को मिलेगा। फिर कॉल को 984,000 में कॉल को मिलेगा 15/60। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब रेशियो लोगे नया वाला, तो डिनोमिनेटर जो तुमने कॉमन किया वही वाला लोगे, याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, पुराना वाला रेशियो बिना डिनोमिनेटर कॉमन वाला मत लेना, क्योंकि चौथे पार्टनर में /60 ना डिनोमिनेटर में। तो 984 बंसल का आया इसका 12/60। ठीक है, और जो लास्ट पार्टनर था अग्रवाल, जिसका भी हम लोग ने निकाला है, तो 9,84,000 में 13/60 निकाल लेना। अब क्या भाई, ये सिंप्लीफाई करना तो मैं नहीं सिखाने वाला भाई, ठीक है, ये आपको करना है। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या था? 3 का तुम्हें रेशियो दिया था, चौथे का नहीं दिया था। ओवरऑल कंपनी का 1 होता है, 1 में से माइनस कर लेना तीनों के प्लस को, जिस तरह मैंने ये बताया कि यू गॉट 100 रुपीज़ एंड यू हैव स्पेंड 20 रुपीज़ ऑन purchasing something, 30 rupees on purchasing something, 10 rupees on purchasing something. So how much finally you saved? So out of 100, you have to subtract sum of all expenses. So how much you are saving? 40 rupees you are saving. Same like a company has overall 1 profit, and the 1/3 is giving, company is giving 1/3 to someone, 1/4 to someone, 1/5 to someone. How much is now rest remaining part? तो ऑल 3 का सम करके यू हैव टू माइनस फ्रॉम द 1, बट डिनोमिनेटर भाई कॉमन कर लेना।
अब यहाँ पे देखो थोड़ा एक्स वाले से किया गया मेथड, तो ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने आपको डायरेक्ट इजी मेथड बता दिया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग। ए बी सी कैपिटल दिया हुआ है 1 2 3 इन दोनों का, फर्स्ट ईयर में कह लो, ठीक है ना। और उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, ए का प्रॉफिट, बी का, सी का। भाई ये तीनों जो तुम्हारे कैपिटल हैं उसका सिंप्लीफाई कर लेना। ये 3 0 हटाओ, ये 3 0 हटाओ, 3 0 हटाओ। 25 75 50 बचा, 25 बचा, 75 बचा, 50। फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई इट, है ना। हो रहा है ना भाई, 5 से कर लो, रिड्यूस करो रिड्यूस करो रिड्यूस करो। 5 5 5 25, 15 5 75, राइट। एंड देन 15 10 था। फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई, 25 से डायरेक्ट कर सकते हो, 1 3 2, 5 से कर दिया तो 1:3:2 आ गया। अब 12,000 प्रॉफिट को कैसे बांटोगे, नॉट, हाँ 12,000 प्रॉफिट कैसे बांटोगे ए बी सी में। ए 12,000 का कितना निकालना है, 1 क्योंकि पहले वाले का 1 आया है, दूसरे वाले का 3 आया है, तीसरे वाले का 2 आया है, तो 1 डिनोमिनेटर में क्या लोगे, 1 + 3 4 + 2 6, 1/6। बी को भी ऐसे ही कर लेना 12,000 इंटू 3/6, सी को भी ऐसे ही कर लेना 12,000 इंटू 2/6, ठीक है। यहाँ पे देखो यार कुछ उल्टा ही दिया हुआ है कहानी, यहाँ पे 2 का दिया हुआ है, इधर बी का तो भाई कैपिटल ही गायब है, बट ये दोनों का कुछ प्रॉफिट भी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, तो ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, सुनो। देखो 20,000 प्रॉफिट है, यस सर, नो, यस सर। इस 20,000 प्रॉफिट में ए ने तो ले लिया 4,000, ये हटा दो कॉलम, ये कॉलम अलग है, ये ए बी सी 3 पार्टनर कॉलम हो गया। 4,000 एक ने लिया, 10,000 एक ने लिया, तो हाउ मच बी इज गेटिंग, 4 + 10 14,000, बचा कितना, 6,000 बचा, तो बी इज गेटिंग 6,000 रुपीज। तो यहाँ पे 6,000 आ गया। अब देखो ये जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वही तो तुम्हारा कैपिटल रेशियो होता है। अब की बार प्रॉफिट के रेशियो से कैपिटल रेशियो में चले जाओ। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कैपिटल रेशियो से प्रॉफिट रेशियो में जा रहे थे। कोई बात नहीं, अब की बार तुम्हें प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे दी गई है, तो प्रॉफिट से भाई क्या जा रहा है आपका, ए बी सी, 4,000 6,000 प्रॉफिट, 10,000 बराबर, ये प्रॉफिट का रेशियो ही तो कैपिटल रेशियो को ही तो प्रॉफिट रेशियो में बांटा जा ही रहा है ना। तो 3 0 3 0 3 0 3 0 हटाओ, 4 6 10, यानी कि 2 से रिड्यूस करोगे तो 2:3:5, ये रेशियो आ गया, 2:3:5। अब यही तुम्हारा प्रॉफिट जो रेशियो आया वो कैपिटल के रेशियो से आया है ना। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है, एक का 20,000 दिया हुआ है, ये 20,000 है, जिसका 2/2 + 3 5 5 2/10 जिसका है उसका 20,000 है। बी वाले का हमें पता नहीं है, एक्सलेट कर लो। सी वाले का है 50,000 है, जिसका 5/10 रेशियो है, बराबर। मतलब ये 20,000 है वो एक्चुअली क्या है, इसका रेशियो है ना। अब देखो हम लोग क्या करते थे पता है ना, प्रॉफिट कैसे निकालते, अगर जैसे ए का प्रॉफिट निकालना होता तो कैसे निकालते थे, ए का, बी का, सी का प्रॉफिट हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, जैसे एज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऐसे ही करते थे ना हम लोग, टोटल प्रॉफिट इनटू कैपिटल रेशियो, बराबर, ऐसे ही करते थे ना। तो एज प्रॉफिट, अब की बार एज प्रॉफिट तुम्हें दिया हुआ है, ए का प्रॉफिट कितना दिया हुआ, समझो 4,000 दिया हुआ है, 4,000 तुम्हें दिया हुआ है। टोटल प्रॉफिट 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, बराबर, इनटू कैपिटल रेशियो हमें नहीं मालूम है। तो कैपिटल रेशियो कैसे होता था पता है ना, इन्हीं के फॉर्म को जैसे ऊपर लिखते थे ए का कैपिटल, नीचे टोटल लिखते थे, ऐसे ही करते थे ना। ऊपर अब ये ए के लिए कर रहे हैं ना हम लोग, इसके लिए कर रहे हैं, ए के लिए, तो कैपिटल रेशियो कैसे करते थे हम लोग, ऊपर ए का लिखते थे और नीचे उन्हीं का पूरा टोटल, ठीक है ना। तो कैपिटल रेशियो एक तरीके से आ ही गया था, 2/235 है, 235 2/10 ये आ ही गया, लेकिन कैपिटल रेशियो में नहीं मालूम है क्योंकि यहाँ पे एक्स की नंबर वैल्यू आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 ऊपर लिखेंगे और नीचे इन तीनों का प्लस लिख देंगे, 20,000
प्लस एक्स प्लस 50,000। देखो भाई हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, समझो बात को। हम लोग इसे आर का प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो आर का प्रॉफिट कैसे निकाल रहे थे, ये टोटल प्रॉफिट था, ये क्या था टोटल प्रॉफिट इन टू 20 लिखा, 20 क्या था ये 20 उन्हीं के कैपिटल का शेयरिंग तो था 20, ये देखो ना ये वाला, ये 2/11 कैसे आया, ऊपर लिखा था 20,000, नीचे लिखा था 20,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000, बाद में सिंप्लीफाई कर दिया था। एक्चुअली 2/11 कैसे आया था, ये 2/11 में एक्चुअली कैसे आ रहा है मालूम है ना, 20,000 ऊपर लिख रहे हैं और नीचे 20,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000, 1,10,000 वो रिड्यूस करके 2/11 हो गया था, वो रिड्यूस करके। तो एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में ऊपर था जो हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट रहे थे, ऊपर था उस पार्टनर का कैपिटल, नीचे टोटल कंपनी का कैपिटल, तो रिड्यूस करके 2/11 आ रहा था ना, यही तो था। तो बाद में हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर भी तो यही तो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखो, जैसे ए का प्रॉफिट निकालना है, तो ए का प्रॉफिट के लिए अब की बार ए का प्रॉफिट गिवन है, ए का प्रॉफिट भी गिवन है, टोटल प्रॉफिट भी गिवन है, लेकिन जो कैपिटल रेशियो था वो नहीं गिवन है, उल्टा, मतलब अब की बार प्रॉफिट गिवन है। तो कैपिटल रेशियो में हम लोग क्या लिखते थे, ए का रेशियो ऊपर, मतलब ए का जो कैपिटल था वो ऊपर और नीचे पूरा तीनों का मिलाकर, यही था ना 2 + 5, देखो ये हमने रिड्यूस कर दिया था, ये 4 0 ये 4 0 ये 4 0, तो 254 था, 2/11 आया था। एक्चुअली 2/11 था क्या, ऊपर उसका 20,000 था, ए वाले का कैपिटल 20,000, नीचे पूरी कंपनी का कैपिटल, बाद में रिड्यूस करके 2/11 हो गया। 2/11 को टोटल प्रॉफिट में से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर भी यही करेंगे कि ए का प्रॉफिट अब की बार मालूम है, इंटू टोटल प्रॉफिट 20,000 ही मालूम है, इंटू कैपिटल रेशियो नहीं पता है, लेकिन एक वाले का मालूम है 20,000 है, नीचे तीनों का टोटल, तो तीनों का टोटल में 20,000, इसका एक्स और एक का 50,000, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। यहाँ 20,000 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20,000 एक और भी नीचे आ जाएगा, क्या दिक्कत, एक ही बार में चाहो तो। टोटल प्रॉफिट एक 20,000, टोटल प्रॉफिट भी 20,000 है, कैपिटल रेशियो, हाँ ये कन्फ्यूज मत होना, टोटल प्रॉफिट भी 20,000 और कैपिटल जो था उसका ये का वो भी 20,000 है, देखो है ना, टोटल प्रॉफिट भी 20,000, वो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो 20,000 चाहते इधर भी नीचे ला सकते थे, ये हो जाएगा 20 + 50 70,000 प्लस एक्स, बराबर। अब क्या होगा ना, ये जो डिवाइड में इसको इधर ऊपर भेज दो, ये वाला रेसिप्रोकल होकर इधर भेज दो। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आती है आपको, फालतू में इसको लेकर आए थे इधर, बराबर। देखो ये वाला डिवाइड में था, पूरा कंपोनेंट उठा के यहाँ रख दिया, और ये वाला जो ये था फ्रैक्शन इधर रेसिप्रोकल होके आ जाएगा। हटाओ 0 0 हटाओ ज़रा, ठीक है, 2 1 2 4 और 4 1 4 5 बराबर, 4 5 20, 20 × 5 1 लाख हो गया। यहाँ 70,000 प्लस एक चल रहा है, x = 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 आ गया उसका, ठीक है, बी वाले का ये x आ गया, x मतलब यही था ना जो बी वाले का कैपिटल था, x वो x निकाल लिया। देखो अलग अलग फॉर्मूले आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, समझो बात को। अगर आपको बेसिक पता है ना चीज़ें, ये देखो 30,000 आ गया, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है सारी चीज़ें समझ में आएगी। हम लोग का प्रॉफिट क्या है, हम लोग का एक मेन जो फॉर्मूला चल रहा था, क्या चल रहा था, ऐसे ही कुछ चल रहा था ना, कुछ ऐसे ही चल रहा था ना कि किसी का प्रॉफिट निकालना होता था, उसका प्रॉफिट निकालना किसी पार्टनर का इज = टोटल प्रॉफिट कंपनी का इनटू उसका कैपिटल रेशियो, उस पार्टनर के जिस पार्टनर प्रॉफिट निकाल रहे, नीचे टोटल कैपिटल। तो हम लोग वैसे ही कर रहे थे सब क्वेश्चन में, वो रिड्यूस कर रहे थे, तो रिड्यूस में घबराओ मत, वो रिड्यूस करके 4 0 4 0 4 0 करके 2/11 आ रहा था, 2/11 इंटू प्रॉफिट, तो 2 जो रेशियो था आउट ऑफ 11 उसी का प्रॉफिट आया जा रहा था जिस पार्टनर का भी निकालना था। तो 2/11 मतलब 20,000 ऊपर है, 1,10,000 तीनों का वो नीचे, बस ऐसे था।
वो हमने रिड्यूस कर दिया था। तो इसमें भी यही कहानी की हम लोगों ने, कुछ भी नया नहीं किया था। इसमें भी यही किया था कि हमने क्या किया था, ए का ले लिया, ए का ले लो या सी का ले लो, क्योंकि ए और सी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बी का नहीं ले सकते, बी को मालूम ही नहीं ना, मैं बी को एक सेलेक्ट किया हुआ है। हमने ए का ले लिया, ए प्रॉफिट निकाल रहे हैं इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इनटू ए का कैपिटल रेशियो अपॉन पूरी कंपनी का कैपिटल। तो ए का प्रॉफिट 4000 गिवन है, टोटल प्रॉफिट 20000 गिवन है, इनटू ए का कैपिटल ऊपर लिखेंगे उसको रेशियो में पाने के लिए, नीचे पूरी कंपनी का रेशियो कैपिटल। तो पूरी कंपनी कैपिटल कितना है 20000, बी का एक्स माना और सी का 50000। बस सिंप्लीफाई कर दिया, बाद में लेफ्ट राइट मार दिया बाद में, और करना ही क्या था आपको इसमें। बात समझ में आ गई? तो बेसिक चीज़ पता है ना आपको, अलग घुमा फिरा के तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसके लिए ऐसे लो उसके लिए वैसे लो। हमने भाई अपना बेसिक फॉर्मूला जो अभी शुरू से यही कर रहे थे, हम लोग ऐसे ही कर रहे थे सारे क्वेश्चन को अभी तक जितने भी किए हैं, कुछ भी नया अप्लाई नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। उसी को बस फंडामेंटल मान के रखा है, इसी को पकड़ के चलेंगे। इसी में से एक दो तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल कोई एक वेरिएबल गायब रहेगा, हो सकता है समटाइम टोटल प्रॉफिट गायब कर दे। तो क्या जा रहा है आपका, ए का प्रॉफिट तुम्हें गिवन होगा, कैपिटल रेशियो गिवन होगा, कैपिटल रेशियो इधर लाके जम करा देना, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। ले लो, ये कहानी है भाई। हाँ ये कहानी है। समटाइम क्या होगा, आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, किसी का ऊपर का वो नहीं गिवन, जैसे अभी अभी जैसे वाला क्वेश्चन किया था हम लोग ने, ठीक है ना। तो ये कहानी थी। ए से क्यों पकड़ा, ए सी से पकड़ सकते हो, बी से नहीं पकड़ सकते हो क्योंकि बी की इन्फॉर्मेशन कम है तुम्हारे पास, जैसे बी से ना पकड़ो, ए या सी से पकड़ लो, ठीक है ना। तो ये कहानी थी, वही बेसिक फॉर्मूला ही लेकर चल रहे हैं हम लोग। सो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, रोमा एंड मोना इन्वेस्टेड दिस मच एंड दिस मच इन ए हार्डवेयर बिजनेस 2 years ago. During the first year their net loss is this much, during the second year their net gain was this much. What is the present worth of each partner? The profit or loss is distributed in the capital ratio at the beginning of each year. ठीक है ना। तो भाई दोनों ने मिलकर कितना लगाया, 15 + 18,000, यानी 15 30 हटाओ तो 3 से 5 अपॉन, ठीक है वो कर लेना भाई, 5.6 आ जाएगा बराबर। 5.6 एक्चुअली क्या है मालूम है, जैसे कि ए का जब तुम निकालोगे 5/11, नीचे 11 आएगा, रोमा का मोना का आएगा 6/11। तो 5/11 का मतलब ही 15,000 अपॉन 15 + 33,000 हुआ है, ठीक है ना, अपॉन नीचे 33, तो वो रिड्यूस किया हुआ था। खैर 5.6 आ गया रिड्यूस करके। तो चलो बाहर दो ना, पहले क्या है 2650 है, तो रोमा को कितना मिलेगा, रोमा को तो भाई लॉस ही मिलने वाला है क्योंकि पहले तो लॉस हुआ है, हाँ लॉस हुआ है। तो अब की बार टोटल लॉस 2640 रोमा के लिए, रोमा का रेशियो कितना है 5/11। एक्चुअली में इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15,000 अपॉन 33,000, जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाया था वो रिड्यूस करके 5/11 हुआ है। तो 15,000 अपॉन 32,000 वो रिड्यूस करके 5/11 हुआ है। इसको बांट देना, इसी तरह इसका भी बांट देना, मोना का भी बांट देना, निकालना क्या। और प्रेजेंट वर्थ पूछ रहा है, प्रेजेंट वर्थ मतलब रोमा ने 15,000 लगाया था, देख लो अभी प्रॉफिट या लॉस कितना उसको मिल रहा है, तो रोमा का बचा कितना पैसे कंपनी में वो निकाल लो, ठीक है। चलो पहले रोमा का ही निकाल लेते हैं। रोमा ने 15,000 लगा के चले, अब देखो पहले साल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना पहले साल, तो ये लॉस है भाई, ये याद रखना। तो ये नीचे 11 दिया है ना, एक्चुअली नंबर कुछ ऐसे दिया होता है कि ऊपर नीचे 11 से मोस्टली रिड्यूस हो ही जाता है, तो रिड्यूस करने में ज़्यादा दिक्कत मत करना। 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22, देखो 4 आ गया यहाँ पे, है ना, आया कि नहीं आया 4, 11 4 240 आ गया, 240 × 5 1200 हो गया, 1200 हो गया ना, 1200 आ गया, लॉस में है, याद रखना। अब रोमा का ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सेकेंड ईयर प्रॉफिट हो रहा है रोमा को, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट हुआ है 7590, तो 7950 का टोटल प्रॉफिट है, तो रोमा को कितना मिलेगा 5/11 निकालो, देख लो। बाद में एक माइनस में एक ये प्रॉफिट प्लस में हो रहा है, तो ओवरऑल कितना गेन या क्या हो रहा है देख लेंगे। 11 1 11 7 77 है ना, तो 7950 7590, वेरी वेरी सॉरी, हाँ। तो 11 6 आएगा 66, 9 बचेगा, 11 9 ज़ा 99 0 690 × 5 690 34.5 3450 होगा आई थिंक, देख लेना चेक कर लेना,
मेंटल मैथ मैंने लगाई फिलहाल, लेकिन फाइनली नेट, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना, तो लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है, नेट देख लो, नेट पिछले साल लॉस था तो पिछले साल 1200 तो माइनस करोगे, तो 2250 हो रहा है नेट ओवरऑल। रोमा को जो बेनिफिट है रोमा 2250 में, क्योंकि इस साल तो प्रॉफिट वाले कि पिछले साल 1200 1200 लॉस था, तो 3450 1200 माइनस कर देंगे 2250 आ जाएगा। तो 15,000 15,000 तो शी हैज इन्वेस्टेड ऑलरेडी, प्लस शी इज गेटिंग 2250 मोर। So finally, how much worth Roma share in the company? तो 15,000 प्लस 2,000 17,000 और 250 कुछ हो रहा है, राइट? ऐसे कुछ हो रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। इसी तरह दूसरे पार्टनर का भी निकाल लेना, राइट? एक्सरसाइज देख लो ज़रा, कुछ नए तो नहीं लग रहे हैं, वैसे ही है सब कुछ, वैसे ही है, वही है सेम। तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है नहीं जो कि मुझे एक्सरसाइज में फ़िलहाल बताना पड़े। चेक कर लेता हूँ, जहाँ पे मुझे लगे कि बताना चाहिए मैं बताऊँगा। चारों का दिया हुआ रेशियो, कैपिटल इन द नेट परफॉर्म, कैपिटल भी दिया हुआ है, प्रॉफिट कैपिटल, ठीक है। और इसमें फाइंड ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द नेट प्रॉफिट फ्रॉम दिस मच, ठीक है, वैसे ही सेम है, कुछ भी नया नहीं है भाई। चलो 8 वाला करते हैं, 8 वाला मुझे अब तक बताना चाहिए मुझे। लिखा हुआ है रेखा एंड शबाना इन्वेस्टेड 80 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली इन प्रिंटिंग प्रेस। तो रेखा शबाना ऐसे लिखा करो, रेखा के नीचे 80,000 है और इसके नीचे 90,000 है, शबाना का 4040 गए, 8/9 आ गया। चलो यानी 8/17 9/17, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का प्लस आएगा ना। अब देखो क्या लिखा हुआ, दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली द 60% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट को इस रेशियो में नहीं बांटना है, प्रॉफिट को इस रेशियो में नहीं बांटना है। रेखा और ये क्या कह रहे हैं, 60% प्रॉफिट में आधा इक्वली बांटेंगे, ठीक है, रिमेनिंग को अलग रेशियो में बांटेंगे। बात समझो भाई, बात समझो। देखो कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है, कंपनी 100 रुपये कमा रही है, 100 रुपये में ये क्या कह रहे हैं, 60 रुपीज़ जो होगा 100 आउट ऑफ 100 60 रुपीज़ तो हम आधा आधा लेंगे इक्वली। सी रीड प्रॉपरली, ओके। दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली द 60% ऑफ द प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, एंड रिमेनिंग जो बचेगा 40 रुपीज़ बचेगा, दे विल शेयर इन दी रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो 60 को तो इन लोगों ने 30-30 बांट लेंगे, चलो ठीक है, लेकिन जो बाकी 40 बचेगा, बाकी जो 40 बचेगा उसको इन लोग कैपिटल रेशियो में बांटेंगे भाई, 8:9 में बांटेंगे, ठीक है ना। तो 60 मतलब 1:1 हो गया, लेकिन ये वाला 8:9 में बांटेंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पहले देखो तो प्रॉफिट कितना है, ठीक है। इफ रेखा गेट्स 8,400 लेस देन शबाना, फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ दी, तो प्रॉफिट भी टोटल नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरे। क्या कह रहा है कि रेखा को 8,400 कम मिल रहा है शबाना से, तो लेस देन शबाना, तो आज जिससे कंपैरिजन दिया होता है उसको, उसका प्रॉफिट है ना, या उसका जो भी है वो एक्स लेट करेंगे। तो शबाना बाद में ना, शबाना और रेखा को शबाना से कंपेयर में मिल रहा है 8,400 कम, तो शबाना का प्रॉफिट मान लेंगे एक्स, ठीक है। शबाना का प्रॉफिट क्या मान लेंगे, शबाना प्रॉफिट को मान लेंगे एक्स, देयरफॉर रेखा का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कह रहे 8,000, उसके शबाना के प्रॉफिट से 8,400 कम मिल रहा है, यानी कि शबाना के प्रॉफिट में से 8,400 कम मिल रहा है रेखा का प्रॉफिट, ये दोनों का प्रॉफिट मैंने लिख दिया, चलो अच्छी बात है, ओके। अब देखो
अब टोटल प्रॉफिट निकालना है हमें कंपनी का। तो हमारे पास भाई फॉर्मूला हमें तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है। देखो हमारा फॉर्मूला ये है, शबाना से ले लो या रेखा कहीं से भी ले लो, चलो शबाना से ले लिया मैंने, पहले इक्वेशन याद बना लो। शबानास प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, बराबर ना, ऐसे करते ना लोग, टोटल प्रॉफिट इनटू, अब टोटल प्रॉफिट को हमें बांटना है किसके रेशियो में, इक्वली भी है साथ में 8:9 भी है, दो रेशियो है आपके पास। मतलब जो टोटल प्रॉफिट बटा है, एक तो आधा आधा बटा है मतलब 1/2, 1:1 का मतलब 1/2 1/2, एक तो 1/2 बटा है 1/2 बराबर, और बचा हुआ प्रॉफिट यानी 1/2 तो हो गया 60% का, मतलब टोटल प्रॉफिट का 60% 1/2 है। या इसे कर दो तुम, सिर्फ टोटल प्रॉफिट का 60% 1/2 ले रहे हैं दोनों, तो 60/100, ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा थोड़ा यहाँ पे, प्लस सिर्फ 60% थोड़ी ना है, बात समझो, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, यस और नो, यस। इस 100 को कैसे बांट रहे हैं पहले ये समझो। एक तो उन लोग बांट रहे हैं, इस 100 को दो पार्ट में पहले कर रहे हैं, 60% अलग 40% अलग। ये दो पार्टनर का नहीं है, ये दो पार्ट हमने टोटल प्रॉफिट का बांटा है, टोटल प्रॉफिट का दो पार्ट बांटा है, 60% अलग 40% अलग, ठीक है। उस 60% को आधा आधा बांट रहे हैं, बाकी 40% को 8:9 में बांट रहे हैं। ये कहानी है, ये कहानी है। बाकी जो 40 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल रेशियो में बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, वही शबाना का प्रॉफिट की इक्वेशन बनाई हमने। शबाना का प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट का 60% तो आधा लेगी शबाना, टोटल प्रॉफिट का 60% का आधा लेगी शबाना, प्लस प्लस टोटल प्रॉफिट का इनटू शबाना का 8/17 मीना दूसरा वाला पार्ट, मतलब जो 40% जो बच रहा है उस पर शबाना कितना लेगी, 8/17 लेगी। ये कहानी बन रही थी, बहुत जबरदस्त कहानी बन रही है, समझो बात को भाई। देखो हम बहुत जिद्दी हैं, हमने तो भाई एक ही फॉर्मूले की तो रट लगा के रखी हुई है। क्या रट लगा के रखी हुई है, जैसे एक पार्टनर है तो एज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इनटू कैपिटल का रेशियो है या जो भी रेशियो तुम्हें गिवन है, ठीक है ना, इनटू रेशियो। अब जो भी रेशियो गिवन है, कैपिटल का रेशियो जो भी रेशियो, हमने तो भाई यही फॉर्मूला पकड़ के चल रहे हैं। हम बहुत जिद्दी हैं भाई, हम ये फॉर्मूला छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, सब कुछ इसी फॉर्मूले से ही पूरा खेल करे दे रहे हैं, है ना। तो अब देखो यही फॉर्मूले को यहाँ तो हर जगह मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। सम टाइम आपको रेशियो नहीं गिवन था तो इसको इधर लेकर आके रेशियो निकाल लिया था, है ना। सम टाइम प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, इस तरीके से घुमा फिरा कर रहे हैं। हमने बस वही फॉर्मूले को पकड़ के चले हैं, वही, कुछ नहीं फेरबदल कर रहे हैं, कुछ भी फेरबदल नहीं कर रहे हैं, नथिंग। तो हमने यहाँ पर भी यही खेल किया है। क्या खेल किया है देख लो ज़रा सा। शबाना का प्रॉफिट एस प्रॉफिट, ये सब तो समझ ही रहोगे ना, 12 के बच्चे हो। शबाना का प्रॉफिट निकाल रहे हैं भाई, कंपार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल प्रॉफिट बराबर इनटू रेशियो, और रेशियो कितना है शबाना का 8/8:9, लेकिन दो रेशियो यहाँ पे गिवन है, बस ये खेल था इसमें, दो रेशियो। तो क्या कह रही थी कंपनी, 60% प्रॉफिट को आधा आधा बांटो, 40% प्रॉफिट को 8:9 मतलब कैपिटल रेशियो में बांटो। तो हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट का 60% को शबाना आधा आधा मतलब 1/2 में बांटेगी। एक तो ये प्रॉफिट मिला उसे, प्लस बीच में क्या आएगा, प्लस दो तरीके से प्रॉफिट मिल रहे हैं। एक तो कंपनी का 60% का आधा प्रॉफिट ले रही है शबाना, प्लस अब कितना प्रॉफिट बचा टोटल प्रॉफिट में से, कितना बचा, 40% बचा ना। टोटल प्रॉफिट का जो 40% बच रहा है उससे शबाना कितना लेगी, उसमें से शबाना लेगी 8/17, क्योंकि 8:9 था ना,
8/17, 8 + 9 17, ये कहानी थी। एक तो कुछ प्रॉफिट उसको 60% वाले प्रॉफिट में से मिला, कुछ प्रॉफिट मतलब जो 40% वाले प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट मिला 8/17, मतलब कंपनी का जो 40% प्रॉफिट था उसका 8/17 मिलेगी वो, और कंपनी का जो 60% प्रॉफिट में था उसका आधा ले लेगी वो। यही तो कहानी गिवन है। कंपनी यही तो कह रही है कि 60% प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगे, कंपनी का जो 60% प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगे, अब बचे हुए प्रॉफिट यानी 40% प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। तो हमने वही किया, बीच में प्लस लगा दो। कुछ प्रॉफिट 60% में से मिल रहा है कंपनी के यानी कि आधा प्रॉफिट, और कुछ प्रॉफिट 40% मतलब कंपनी का जो 40% प्रॉफिट कंपनी का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ, तो कंपनी का जो 40% प्रॉफिट है उसमें से क्षमाना 8/17 रेशियो है, बीच में लगा दें प्लस, दैट्स इट। हम तो भाई यही फॉर्मूला पकड़ के चले हुए हैं, हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। आपके बुक में होंगी अलग अलग कहानियां, यहाँ पर तो आपको बस एक ही फॉर्मूला को पकड़ना है, उसी को इंटरप्रेट करते हुए चलना है, ठीक है ना। बस अब देखो शबाना का प्रॉफिट कितना, शबाना का प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं, शबाना का प्रॉफिट को हमने सर एक्स सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है भाई, एक्स लिख दो ना यहाँ पर, क्या जा रहा है आपका, एक्स इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट करो, टोटल प्रॉफिट। सर टोटल प्रॉफिट तो नहीं गिवन है सर, कैसे नहीं गिवन है भाई, शबाना के प्रॉफिट को एक्स सेलेक्ट किया तो आर का प्रॉफिट दूसरी का नाम है, और रेखा का प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल में से 8400 कम, ये शबाना का प्रॉफिट ये रेखा का प्रॉफिट, भाई दोनों को मिलाकर तो टोटल प्रॉफिट होगा ना, एक्स दोनों के प्रॉफिट प्लस कर दो मतलब टोटल प्रॉफिट। यार क्या मतलब क्या ही कहें बताओ, कितनी इजी चीज़ें चल रही हैं, कितनी इजी चल रही हैं। ये हो गया टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, है ना। शबाना का प्रॉफिट और रेखा के प्रॉफिट को प्लस कर दो तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस 8400, एक्स प्लस 2x माइनस 8400, बस इतनी सी बात थी। ये हो गया टोटल प्रॉफिट, तो घबराने जैसा कुछ नहीं है भाई। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, 2x माइनस 8400, या इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 0 से 1 0 हटाओ, ठीक है, 2 1 2 3/10, 3/10, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 3/10 से है, बस ये थोड़ा सिंप्लीफाई में ध्यान रखना भाई, हो गया। प्लस टोटल प्रॉफिट कितना, 2x माइनस 8400, अब देखो टोटल प्रॉफिट दो टर्म में आया है ना, इसलिए ब्रैकेट एक छोटा सा डालना पड़ेगा, इनटू यहाँ थोड़ा बहुत रिड्यूस कर लोगे, 2 5 बराबर 2/5, 2/5 आ रहा है ना, हाँ हाँ 2/5, 8 2 16/17। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से है। इतनी बेसिक मैथ आनी चाहिए भाई, इतनी अलजबरा आनी चाहिए, इतनी अलजबरा आनी चाहिए। क्लास 7 में तुमने लीनियर इक्वेशन बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब तुम बताओ पूरे में तुम्हें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का फंडामेंटल, पूरे में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं सर, हाँ सर एक्स ही तो नहीं मालूम है, ये तो क्लास 8 की मैथ हो गई, क्लास 8 की मैथ आ गई यहाँ पर, तुम्हें पूरे में एक्स नहीं निकालना, एक ही वेरिएबल तो गायब है, फिर क्या टेंशन, एक्स आ जाएगा, एक्स इज वॉट शबाना का प्रॉफिट, तो आर का भी प्रॉफिट आ जाएगा, एक्स माइनस 8400। अब भाई सिंप्लीफाई, चलो भाई सिखाते हैं सिंप्लीफाई तुम लोगों को, बेसिक क्लास 8 की मैथ सिखा रहे हैं भाई, ठीक है। तो 3/10 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी इससे भी, क्योंकि अंदर दो टर्म बैठे हुए हैं, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 5 तक जाएगा, आएगा 3x/10 आ जाएगा, है ना भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 3/10, तो 2 से नीचे 5 गया, तो 3 इंटू एक्स 3x/10। अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 0 से 1 0 गया, 840 इंटू 3, 840 इंटू 3, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, फटाफट टाइम कम है। तो ये मत सोचना सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं एक सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पूरा का पूरा अप्रोच बता रहा हूँ कि एक मैथ में कैसा अप्रोच रखना चाहिए। 840 इंटू 3, हाँ 2520, 1 0 से 1 0 चला गया था ना, हाँ 2520, ये बड़ा ये ब्रैकेट ऐसे रखो, हाँ। अब इसका देखो ये हो जाएगा 32, 2 इंटू 16, 32x/17, रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, माइनस
84 का भी रिड्यूस नहीं होगा, तो 8400 इंटू 16 करना पड़ेगा, इंटू 16 काफ़ी बड़ा आ रहा है, 134400 डिवाइड बाई 17। ठीक है, क्योंकि तुमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें इस पूरे फ्रैक्शन का इससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा था ना। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन कर दो वापस, तो ऊपर आ जाएगा 3x माइनस 25200 अपॉन 10, 00 क्यों, यहाँ 1 है, इंटू 10 करोगे, ये 10 आ गया। अभी ब्रैकेट बंद रखो, प्लस ये तो डिनोमिनेटर पहले से ही कॉमन है भाई, ओवरऑल 17, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हो x के लिए। अब ये 10 है, ये 17 है, तो वापस डिनोमिनेटर तुम्हें कॉमन करना पड़ेगा, इसको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो 17 को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई तुम लोग कर लेना यार, क्या ही सिखाएं इसमें। देखो 17 को इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाई 170 हो जाएगा, प्लस 10 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाई 170 हो जाएगा, तो ओवरऑल 170 आ जाएगा। एक्स को इससे माइनस कर लेना, सबको फिर एक्स को सबको इधर भेजना, जितने भी पहले जो नीचे नंबर है 170 इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा एक्स के, तो 170 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स और एक्स रहेगा, एक्स एक्स सिंप्लीफाई करके इधर भेज देना, नंबर को इधर ही रखना, बाद में वापस यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा नंबर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कर लेना, हो जाएगा। नहीं करे और नहीं आप लोग कर पाओ तो मुझे बता देना, मैं सिंप्लीफाई फिर से करा दूंगा, ठीक है ना, अगर सिंप्लीफाई नहीं आ रहा। अदरवाइज भाई सच में क्लास 8 की मैथ है, ये लीनियर इक्वेशन खोलना और ऐसे सिंप्लीफिकेशन है लीनियर इक्वेशन में, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन आप चाहो तो ओपन करके देख लेना क्लास 8 की मैथ में। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करना होता है। जो टेबल में भी जो गायब है, अभी टेबल सिखाई ना एक, जो गायब बस यही फॉर्मूला पकड़ के चलना है तुम्हें, इसको एक सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से इक्वेशन बनाते जाओ और फिर करते जाओ। ठीक है, तो ये था एक एक्सरसाइज मैंने करा दिया है, पहले इसको कर लो अच्छे से। मैंने टाइम लिया हुआ है, लेकिन मैंने एक अप्रोच, काफ़ी बड़ा अप्रोच आपको दिया है मैंने कि किस तरह मैथ को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, एक ही फॉर्मूले सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन लेंदी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लास 8 की मैथ है, क्लास 8 की मैथ है, आई एम नॉट लाइंग, आप चेक कर लेना, क्लास 8 की मैथ है ये जो सिंप्लीफाई है। अप्रोच आपका ज़रूर 12 का है, ठीक है ना, अप्रोच मैंने दे दिया आपको।